2025 में राहु और केतु की चाल क्या कहती, बात सबसे पहले देश और दुनिया का हाल जानते हैं। जी सर्वप्रथम जेएनटी के सारे व्यूअर्स को इंग्लिश नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी सारी अच्छाएं पूर्ण हो, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले और आपकी जीवन में हर तरीके से चारों तरफा आपको सक्सेस मिले। राहु और केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। यद्यपि ये छाया ग्रह हैं और ये वो ग्रह है, वो एक दानव है जिसने नेक्टर का पान यानी कि अमृत का पान किया हुआ है। राहु एक तरीके से रिवोल्यूशनरी प्लैनेट है, अनकन्वेंशनल प्लैनेट है। ये नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ, आपको इनोवेशन की तरफ लेके जाता है। वहीं बहुत ही ज्यादा ये ऐसा प्लैनेट है जो एक्सपेंशन की, अनलिमिटेड एक्सपेंशन की तरफ आगे जाता है, लेकिन उतना ही ज्यादा ये शातिर होता है, उतना ही ज्यादा चालाक बुद्धि का होता है। कहीं ना कहीं कलयुग में अगर किसी को राजा माना जाता है आज की डेट में तो राहु को माना जाता है। ये कैमरा जिसके माध्यम से हम और आप संपर्क साध रहे हैं, ये राहु का ही कारक है। तो राहु जो है आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, जिस प्रकार से हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये सब राहु के ही कारक है। तो कहीं ना कहीं कलयुग में राहु का बड़बोला एक प्रकार से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं केतु टर्मिनेशन का कारक है, लिबरेशन का कारक है, आपको सेल्फ इंडल्जेंस की तरफ लेके जाता है, सेल्फ रियलिटी की तरफ लेके जाता है। इस वर्ष राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, 18 महीनों के बाद राहु केतु का ट्रांजिट होता है। और राहु और केतु ये वो ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चाल में ही चलते हैं। इस समय प्रेजेंटली राहु जो है वो मीन राशि में, गुरु की मीन राशि में है और अब कुंभ राशि में 19 मई को प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो 19 मई को प्रॉपर्ली ट्रांजिट होगा राहु का। कुंभ राशि जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कालपुरुष की ये लाभ भाव की राशि है, शनि प्रधान राशि है और ये गुरु के नक्षत्र में राहु का ट्रांजिट होगा पूर्व भाद्रपद में। इस समय राहु के पास गुरु की एनर्जी आ जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो अब बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो जाएगा। थोड़ा सा वो जो एक प्रकार से, जिस प्रकार से नेगेटिव रास्तों को अपनाता था, थोड़ा सा वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, इनोवेशन की तरफ जाएगा। एयर साइन में ट्रांजिट है तो आप देखेंगे, क्योंकि राहु एक्सपेंशन का भी कारक है, एक्सप्लोजन का भी कारक है, तो हम देखेंगे बहुत सी विमान दुर्घटनाएं या वॉर जोन में भी आप देखेंगे कि एयर जो फोर्सेस हैं वहां पे बहुत ज्यादा एक प्रकार से एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, विमान दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी, सुनामी की आपको सूचनाएं आ सकती हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल कैलामिटीज को राहु कहीं ना कहीं डिनोट करता है। वहीं पे राहु क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहा है काल पुरुष की, और भारत की कुंडली में ये दशम भाव में गोचर कर रहा है, उपचय भाव में राहु का बहुत शुभ परिणाम मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप देखेंगे, और दूसरी तरफ गुरु के गोचर के प्रभाव से गुरु और राहु की परस्पर दृष्टि भी बनी हुई है। तो फाइनेंशियली हम देखेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस देखने को मिलेगा। और देश की मैं अगर बात करूं तो देश के, क्योंकि दूसरे भाव से गुरु का गोचर है, तो हमारा जो राजकीय कोष है उसमें वृद्धि होगी। दूसरी तरफ केतु सिंह राशि में, केतु खुद इटसेल्फ इज अ फायरी प्लैनेट और सिंह राशि भी सूर्य की राशि है, तो यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में भी गोचर कर रहा है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, तो एग्रेसिवनेस की एक टेंडेंसी बन जाएगी। आप देखेंगे कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होंगे लोग, ओवर एम्बिशियस होंगे, अपने नए नए कार्यों की तरफ आगे करते हुए, रिस्क लेते हुए देखे जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी पावरफुल एनर्जी इज कमिंग इनटू द फील्ड। वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे तो पुतिन, रशिया के लिए दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। वॉर के दृष्टिकोण से जेलेंस्की के लिए बहुत ज्यादा टफ फेज है। और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो पॉलिटिकल अरीना में भी इंडिया में आप देखोगे कि किस प्रकार से विपक्ष एक तरीके से एग्रेसिव होगा। संसद में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मंत्रियों का फेरबदल होगा। कहीं ना कहीं संसद इस वर्ष भी चलने नहीं दी जाएगी, ऐसा देखा जाएगा। बहुत ज्यादा एग्रेशन और एक प्रकार से बैलेंस नहीं बना पाएगा भारत का जो पॉलिटिकल एरिया है, बहुत ज्यादा सिविल राइट्स की तरफ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली राहु की पॉजिटिव एनर्जी इस वर्ष उसको बैलेंस करेगी, क्योंकि भारत की लगन कुंडली में भी राहु कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। साथ में जो दशा भी चल रही है भारत की, चंद्रमा की दशा, यानी कि उसके 3rd हाउस की दशा, तो एक प्रकार से पराक्रम और पुरुषार्थ जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हुए देखी जाएगी। बिल्कुल जी। चलिए, तो ये तो बात हुई शनि की चाल की देश और दुनिया पर, गुरु की चाल देश और दुनिया पर कैसी रहेगी, और साथ ही साथ राहु केतु के बारे में जाना। अब हम आपकी राशि की बात करते हैं। सबसे पहले नंदिता जी, अगर हम शनि की बात करें, अगर मेष राशि की बात करें, तो इस साल मेष राशि के लिए शनि का प्रभाव कैसा है, अच्छा या बुरा? देखिए, मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष में
थोड़ा सा कठिनाई आएगी, परिवर्तन के योग बन रहे हैं क्योंकि शनि की 7.5 मेष राशि वालों की शुरू हो जाएगी। और शनि की 7.5 यानी कि 12वें भाव में आपके चंद्र गोचर से जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे, व्यय का भाव हो जाता है, वैराग्य की स्थितियां लेके आता है, एक डिटैचमेंट लेके आता है किसी भी चीज को आप कर रहे हैं। और परिवर्तन का योग है, तो परिवर्तन के योग की वजह से क्या होगा कि हो सकता है नौकरी में कोई बदलाव आए, हो सकता है कि आप अपने किसी प्रियजन से थोड़ा सा दूरियां बना करके चलें, या कहीं किसी और दूसरे स्टेट में या दूसरी और स्थान परिवर्तन हो जाए। कोई भी परिवर्तन किसी प्रकार का रहता है। शनि कर्मठता का कारक होता है, और कर्मठता की वजह से आपका जो इजी कंफर्ट जोन होता है वहां से उठा पटक करके आपको दूसरी जगह लेके जाता है, जहां पे आपका सोल पर्पस होता है कि जो जिस डिसीजन के साथ आप आए थे कि इस लाइफ में मैंने ये सारे चेंजेस लेके आने अपने कर्मों में, और आप भूल जाते हैं, तो शनि दोबारा से 7.5 में उस तरफ आपको अग्रसर करता है। मेष राशि वालों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे धन आगमन के योग बन रहे हैं। शनि की जो तृतीय दृष्टि है बहुत मित्र राशि के साथ आपके धन भाव में जा रही है, अच्छे गेन्स आएंगे, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा, बालों वालों का झड़ना हो सकता है, और नसों में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। और इसी के साथ साथ लेकिन कहीं पे भाग्यवर्धक स्थितियां, यानी कि धार्मिक कार्यों की तरफ रुचि बढ़ेगी मेष राशि वालों की इस वर्ष। आपको उपाय क्या करने हैं, तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी है, सुंदरकांड का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। चलिए, अब गुरु की जो चाल है ये मेष राशि वालों के लिए कैसी है, वो भी जरा नोट कर लीजिए। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये जो ओवरऑल गुरु की जो ये चाल है ये उनके लिए न्यूट्रल रहेगी, बट कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स उनके लिए जरूर लेके आएगी। अगर आप करियर की बात करते हैं तो वो भी आपको जो है एक प्रमोशन दिला सकता है, क्योंकि मेष राशि की 7.5 जो है 29 मार्च से शुरू होगी, तो उससे पहले का पीरियड जो है आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। उसके बाद इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास ऑल्सो, लेकिन ओवरऑल आपके करियर में जो है कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा। 3rd हाउस से गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे कालपुरुष की कुंडली में, 9th और 12th हाउस को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल जो आप देखेंगे कई चीजों में आपके चेंजेस आए, आपने कुछ धार्मिक यात्राएं करी, ओवरऑल आपके कुछ मांगलिक कार्य जो हैं वो भी कहीं ना कहीं होंगे। करियर में आप प्रमोशन देखेंगे, कुछ आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, कुछ ऑकल्ट साइंसेस के अंदर जो है उस तरह का इंटरेस्ट आ सकता है। करना क्या है, साल भी आपका है, मेष राशि या मंगल का साल है, तो हनुमान जी की आराधना तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ओवरऑल जो है आपको थोड़ा सा एग्रेशन अपना कम रखना है, और इसके अलावा जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम भी कर सकते हैं, वो भी आपको काफी ज्यादा गुरु के पॉजिटिव इंपैक्ट्स देकर जाएगा। ओवरऑल कई एस्पेक्ट्स में जो है, क्योंकि गुरु हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा विजडम और स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं, कई रुके हुए काम जो आपके बहुत पहले से रुके हुए थे वो भी आप ओवरऑल भाग्य भाव को, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कालपुरुष की कुंडली में, तो कहीं ना कहीं लक में भी आपको काफी सारे गेन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। पिता की तरफ से भी आपको काफी सपोर्ट मिलने वाली